भारत माता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, देश के कोने कोने से यहां इस भव्य भवन में पधारे मेरे प्यारे भाई बहन, देश के 70 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेरे सभी साथी, अन्य महानुभाव और मेरे परिवारजनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। अब से कुछ देर पहले मेरी अनेकों विश्वकर्मा भाई बहनों से बात भी हुई है और मुझे यहां आने में विलंब भी इसलिए हुआ कि मैं उनसे जरा बातों करने में लग गया और नीचे जो एग्जीबिशन बना है वो भी इतना शानदार है कि निकलने का मन नहीं करता था। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप जरूर उसको देखें और मुझे बताया गया कि अभी 2-3 दिन और चलने वाला है, तो खास करके दिल्ली वासियों से मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर देखें। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा साथी भी यशोभूमि के लाभार्थी होने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम में जो हजारों विश्वकर्मा साथी हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर यह बताना चाहता हूं, गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा।
ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यो विश्वम जगतम, यो विश्वम जगतम करोत्से से स विश्वकर्मा। अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ये विश्वकर्मा साथी उस काम, उस हुनर से जुड़े हैं जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आप देखिए, हमारी कृषि व्यवस्था में लोहार के बिना कुछ क्या संभव है? नहीं है। गांव देहात में जूते बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, कपड़े सिलने वाले दर्जी हो, इनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। फ्रिज के दौर में भी लोग आज मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। अभी इस योजना में 18 अलग अलग तरह का काम करने वाले विश्वकर्मा साथियों पर फोकस किया गया है। और शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जहां इस 18 प्रकार के काम करने वाले लोग न हो। इनमें लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर, लोहे का काम करने वाले लोहार, सोने के आभूषण बनाने वाले सुनार, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार, मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार, जूते बनाने वाले भाई, राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग, हेयर कटिंग करने वाले लोग, कपड़े धुलने वाले लोग, कपड़े सिलने वाले लोग, माला बनाने वाले, फिशिंग नेट बनाने वाले, नाव बनाने वाले, ऐसे अलग अलग के तरह तरह के काम करने वाले साथियों को शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर सरकार अभी 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मेरे परिवारजनों, कुछ साल पहले, करीब 30-35 साल हो गए होंगे, मैं एक बार यूरोप में ब्रसेल्स गया था। तो वहाँ कुछ समय था, तो मुझे वहाँ के जो मेरे होस्ट थे वो एक ज्वेलरी का एग्जीबिशन था, वो देखने के लिए ले गए। तो मैं जिज्ञासा से जरा पूछ रहा था उनको कि भाई यहाँ इस चीज़ों का मार्केट कैसा होता है, क्या होता है।
तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने कहा, साहब यहाँ जो मशीन से बनी हुई ज्वेलरी है उसकी डिमांड कम से कम होती है, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी है लोग महंगे से महंगे पैसे देकर के भी उसको खरीदना पसंद करते हैं। आप सभी हाथ से, अपने हुनर से जो बारीक काम करते हैं, दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ रही है। आजकल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती हैं। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। और बदले में सरकार आपसे ये चाहती है कि आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। कालाबाजारी नहीं चलेगी। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए,
तो पहली बार आपको 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2,00,000 रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है। बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे, उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो उठ जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले बस, और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदें जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो। मेरे परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा है
कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है। और यशोभूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती हैं, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी, लोग वहां भी कर देते हैं। यहां तो 140 करोड़ की आबादी है। जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं, एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो।
स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक, धार्मिक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशोभूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो अब दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशोभूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशोभूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यों लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशोभूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशोभूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरा परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशोभूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे। ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की इस शान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
व्यापारी व यस्य सह विश्वकर्मा, अर्थात इस विश्व में सृजन और कर्म ही जिसका व्यापार हो वही विश्वकर्मा है। आप सबको विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म भी विश्वकर्मा जयंती के दिन ही हुआ, जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, जन्मदिन की बधाइयां देता हूं। वो चिरायु हो, वो स्वस्थ रहें और हमारे देश का नेतृत्व करते रहें। हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। वो केवल भारत के नेता नहीं है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो भारत को भगवान का वरदान है। अगर हम पिछले 9 सालों में देखें, 9 साल पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस का युग था, भारत का मान सम्मान दुनिया में नहीं था, उससे अलग ले जाके एक नए भारत का निर्माण उन्होंने कर दिया है। वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली। अब देखो तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। और तीसरे कार्यकाल में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर होगी तो हमारा भारत होगा, हमारा देश होगा। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम विश्व के सिरमौर हैं। जीएसटी आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऐसे वैश्विक अभियानों से भारत की ताकत संकटग्रस्त क्षेत्रों से सकुशल निकाल लाने की पूरी दुनिया ने देखी है। तेजस युद्ध विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बियां, टैंक, ड्रोन, यूएवी, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा आयुधों के निर्माण को गति मिली है और हम हथियारों को अब निर्यात भी कर रहे हैं। राफेल और S-400 जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज हमारे पास है। सर्जिकल स्ट्राइक, देखो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब चाहे गलवान में चीन की गर्दन मरोड़ना हो या पाक से आए आतंकवादियों का सफाया करना हो, भारत किसी को छोड़ता नहीं है। धारा 370 खत्म, कश्मीर में शांति, समृद्धि का नया दौर प्रारंभ हो गया। अब तो भारत का चंद्रयान, जब हम छोटे छोटे थे तो रूस का लूना जाता था, अमेरिका का अपोलो जाता था, हम सोचते थे भगवान हमारा कब जाएगा। आपने देखा अब चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है। कोविड जैसी महामारी को मात दे के हमने टीके बनाए स्वदेशी, और भारतीयों को तो लगा है 100 से ज्यादा देशों के लोगों को भी लगा कि उनकी जिंदगी भी बचाने में हम सफल हुए। देश भर में बन रहा है हाईवे, एक्सप्रेस वे, हम देख रहे हैं आश्चर्य के साथ। मिशन गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, नदियों को जोड़ना हो, और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। महाकाल महालोक भी बन गया, राम राजा लोक भी बन रहा है, एकात्म धाम भी बन रहा है, भारत भी बढ़ रहा है, अपना मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। जनधन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, आयुष्मान भारत, और योग के माध्यम से भी स्वास्थ्य को, दुनिया के भर में स्वास्थ्य को एक नई दिशा देने का काम हुआ है। मेरे मित्रों, उपलब्धियां अनंत है। इन सब उपलब्धियों के लिए मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा,
और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश भी अपना पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 16.9% के आसपास है। हम भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज केवल 2 चीजें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर हमारे वो सारे भाई और बहन जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, जो कारीगर हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बिना निर्माण का काम नहीं हो सकता। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के सर्वोच्च वास्तुकार, विश्वकर्मा विश्व की सृजन शक्ति के प्रतीक। ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है सर्वोच्च कारीगर के रूप में। वास्तुकला और यांत्रिकी विज्ञान एवं स्थापत्य वेद के वे निर्माता हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की, रचना में ब्रह्मा की सहायता की और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया। इंद्र का सबसे शक्तिशाली वज्र भी भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। देव शिल्पी होने के कारण भगवान विश्वकर्मा मशीनरी और शिल्प उद्योग से जुड़े लोगों के भी आराध्य हैं। और हमारे विश्वकर्मा जितने भी कारीगर हैं, अलग अलग कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो नाव निर्माता हो, अस्त्र बनाने वाले हो, लोहार हो, हथौड़ा और टूल किट के निर्माता हो, ताला बनाने वाले हो, सुनार हो, कुम्हार हो, राजमिस्त्री हो, चर्मकार हो, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो, गुड़िया और खिलौने के निर्माता हो, हमारे नाई भाई हो, मालाकार गार्लैंड मेकर हो, धोबी हो, दर्जी हो, मछली पकड़ने का जाल के निर्माता हो, मूर्तिकार हो, ये सब हमारे लिए आधुनिक विश्वकर्मा है। इनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके बिना आज ये सृष्टि आज की भी चल नहीं सकती। और इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेके आ रहे हैं। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रतीक हैं। उन्हीं की वजह से आज सारे निर्माण का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से देश के कौशल तंत्र को राष्ट्र के विश्वकर्माओं की जरूरतों के अनुरूप ढालने का काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर हमारे परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे। इस योजना के माध्यम से वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पारिवारिक हुनर से अवगत करा पाएंगे, पारंगत करा पाएंगे। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उनको 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्रशिक्षण एवं कौशल सत्यापन के बाद उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15,000 रुपए का टूल किट भी 15,000 रुपए टूल किट के लिए दिए जाएंगे। और अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान ऋण सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। दूसरे चरण में 3 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है, ताकि उनका काम धंधा तेजी से आगे बढ़ सके। और इसलिए इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश के सभी कारीगरों को कहना चाहता हूं, विश्वकर्माओं को कहना चाहता हूं कि इस योजना का आदर्श क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की धरती पर हम आपको करके देंगे। हमारे सारे कारीगर भाई बहन प्रशिक्षित हो और इस योजना से अपने काम धंधे को आगे बढ़ाए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आईटीआई के हमारे छात्र बैठे हैं। आज दीक्षांत समारोह हमारा संपन्न हुआ है। मेरे बेटा बेटियों, तुम भी आधुनिक विश्वकर्मा हो
आने वाले मध्य प्रदेश का तुम निर्माण करोगे, भारत का तुम निर्माण करोगे। और इसलिए मैं यशोधरा जी को भी आज बधाई देना चाहता हूं। हमने अपनी ITI को बेहतर करने का प्रयास किया और बहुत जल्दी अगले महीने के पहले सप्ताह में ग्लोबल स्किल पार्क हमारा बनके तैयार हो जाएगा, जो भारत का अनोखा स्किल पार्क होगा, जहां 6000 बच्चों को हम आधुनिक प्रशिक्षण देंगे, जिसके कारण प्लेसमेंट भी ठीक से जल्दी मिल जाए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच पधार गए। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ग्लोबल स्किल पार्क के उद्घाटन के दिन फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। काम नहीं चलेगा। इसके लिए PM गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट, जिनमें रोजगार के अवसरों का सृजन हो, देश की गरीब और कुशल आबादी जो गांव में रहती है, शहर में रहती है, निचली बस्तियों में रहती है, उनके हाथ भी रोजगार से युक्त हों, इस पर भी प्रधानमंत्री जी लगातार विचार भी करते रहे हैं और एक सफलतम प्रयत्न करते रहे हैं। PM स्वनिधि योजना के माध्यम से देश में हजारों लोगों को स्वरोजगार मिला। ग्रामीण विकास संस्थान के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी हजारों लोगों को रोजगार मिला है। और आज PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। यह निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। हम सब जानते हैं, लकड़ी के काम करने वाला जो व्यक्ति परिवार होता है, उसके घर में बेटा स्वाभाविक रूप से अपने परिवार से उस हुनर को सीख लेता है, लेकिन उस हुनर का प्रमाणीकरण नहीं होता, दस्तावेजीकरण नहीं होता, तो उस हुनर की कोई कीमत नहीं होती, उसको बैंक से भी सहायता नहीं मिलती। PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से ये छोटे छोटे हुनर, जिनकी एग्जीबिशन इस सभागार के बाहर लगी हुई भी है, ऐसे लोगों को 1 से 2 लाख रुपए तक के कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की गई है, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और उनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। इस योजना पर 5 साल में 13,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी का यह कदम बहुत ही स्वागत योग्य है और इस कदम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पुनः प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय आपके अमृत वचनों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ITI उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए इस वर्ष राज्य स्तरीय द्वितीय दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय दस्तकारी परीक्षा में मध्य प्रदेश की ITI के परीक्षार्थियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु राज्य में अधिकतम अंक अर्जित करते हुए मध्य प्रदेश का नाम देश में गौरवान्वित किया है। अभी भी ऑल इंडिया रैंक घोषित नहीं हुई है। इनमें से कुछ छात्र ऑल इंडिया रैंक में भी हो सकते हैं। राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 2 छात्राओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि हमारे बीच जो छात्र हैं उन्हें वे डिग्री, मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रदान करें। सुश्री अंकिता, शासकीय महिला ITI बैतूल से मंच पर आप आमंत्रित हैं। आपने 95% अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही सुश्री सपना कुशवाहा, शासकीय संभागीय ITI ग्वालियर से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 2 छात्र हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री विवेक साहू, शासकीय संभागीय ITI भोपाल से मैकेनिक डीजल व्यवसाय में आपने 97% अंक प्राप्त किए हैं। हेमंत राठौर, टॉप 5 व्यवसाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी हैं। सुश्री शिवानी निगम, ये महिला टॉपर्स हैं। सुश्री कल्पना प्रजापति, सुश्री निशा कुशवाहा, सुश्री जेबा फातिमा मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री आप सभी को डिग्री और मार्कशीट देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के टॉप 5 व्यवसाय में 5 पुरुष टॉपर्स भी हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री तुषार दहीकर को,
श्री रोशन वल्को, श्री राजा कोरी, श्री साहिल चौहान और श्री मोहित पटेल को तालियों के साथ इन सभी को हम शुभकामनाएं दें। साथ ही कारीगरों और शिल्पकारों अर्थात विश्वकर्मा से संबंधित ITI में संचालित 5 व्यवसाय मेसन, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन और एवं टेक्नोलॉजी रक्षण करते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि 18 ट्रेड एंड स्किल्स हैं जिस पर लगातार इसको शोकेस किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो परंपरागत हमारा हुनर है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे स्किलिंग किया जाए। प्रोफेसर अनिल कुमार, 15 पार्टनर्स हैं, NSDC, सिडबी, स्किल इंडिया, NSDL, NPCI, डिजी लॉकर, फिनमिन और कई सारे और भी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर के ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जो अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, लगता है कि इस प्रोग्राम को सफल जरूर बनाएगा। देखिए, अभी हम पिछले 5 सालों से कम देख रहे हैं कि जो भी योजना भारत सरकार बना रही है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में ही बना रही है। हमने गति शक्ति योजना को भी देखा, वो भी पूरा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रावधान था और इस योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी था कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्किलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो MSME हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी। तो ही हम व्यापक रूप में जो हमारे शिल्पकार और कारीगर हैं, आज तकरीबन 50 लाख से ऊपर हैं पूरे देश में, उनको रीस्किलिंग करने की जरूरत थी। गैप था जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्किल के प्रोग्राम्स थे उसके थ्रू वो नहीं हो पा रहा था। तो इसके अंदर एक तो ये प्रावधान है और दूसरा क्योंकि इसके अंदर वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है, तो इसके लिए जरूरी था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है हमारा, स्मॉल सेक्टर को जो कवर करता है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए। और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक और पोर्टल के लिए जरूरी था कि इसमें इस तरह के डिपार्टमेंट भी एक तरफ एक हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। और साथ में इसमें एक प्रावधान और भी है और वो है ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बिना हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आज एक्सपोर्ट मार्केट में बिना लेबलिंग के, बिना स्टैंडर्डाइजेशन के, बिना सर्टिफिकेशन के आप एक्सपोर्ट मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। तो इस योजना में ग्लोबल सप्लाई चेन से हम कैसे जुड़ें और जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के अंदर, आर्टिजन्स के अंदर रहा है, उसको हम कैसे फुल्ली एक्सप्लॉइट करें, इसका इसके अंदर प्रावधान है। अभी चमड़े उद्योग की बात की, उसके अंदर आगरा में बहुत बड़ा इसका एक इंडस्ट्री है, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें कहीं ना कहीं हमें बदलते परिवेश में उनको रीस्किलिंग की जरूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये जो योजना आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, उससे जो बहुत बड़ा गैप था वो पूरा हो जाएगा। आज भवन निर्माण में जो कारीगर लगे हुए हैं, आज भवन निर्माण की जो टेक्निक्स हैं वो बदल रही हैं। तो क्या कारीगरों को बदलती हुई तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए? अगर वो नहीं अपनाएंगे तो वो आइसोलेट हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं विकास की धारा से भी अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब तो ग्रीन बिल्डिंग्स का जमाना है और कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते हैं उस पर फोकस है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाते हैं उस पर फोकस है। शैलेंद्र मिनिस्टर, क्या कुछ खबर है आपके पास स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? शायद हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारे परंपरागत हुनर हैं उनको एक फिर से जीवन मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकेगा। खासतौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो फोकस कर रही है सरकार, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है आज। अजय, निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि PM विश्वकर्मा योजना से एक बहुत बड़ा लाभ शिल्पकारों को, दस्तकारों को और जो कारीगरों को है उनको मिलेगा। और भविष्य में हम जानते हैं कि जो 18 विधाओं में काम करने वालों को इसमें जोड़ा गया है, इसमें और भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको जोड़ा जाएगा। हम देख